welcome to my channel AV Coral Learner. I hope you all are fine. In previous classes we learned location यानी कि वीची। हमने पिछली क्लास में ये सीखा था लोकेशन और उसका मैंने आप लोगों को वर्ड मीनिंग बताए थे। जो लास्ट में वर्ड मीनिंग बताए थे बिसाइड, अंडर, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। हमने इन प्रीवियस क्लासेस में सीखा था कि टॉपिक मार्कर होता है अननोन, लेकिन आज सेकंड ग्रामर सीखेंगे। सेकंड ग्रामर है ई और गा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ये क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ये है लोकेशन यानी कि वीची। आज मैं आप लोगों को सेकंड ग्रामर सिखाऊंगी मुनपॉप। ग्रामर को बोलते हैं हम मुनपॉप, ठीक है। अब हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट पार्टिकल है वो है सब्जेक्ट। फर्स्ट हमने टॉपिक मार्कर या टॉपिक पार्टिकल सीखा था, लेकिन आज हम सब्जेक्ट पार्टिकल सीखेंगे। सब्जेक्ट पार्टिकल होता है ई और गा। क्या होता है? ई और गा। जैसे फर्स्ट पार्टिकल था अन और नल, ऐसे ही सेकंड पार्टिकल है ई और गा। अब ये होता क्या है? ई हम तब यूज़ करते हैं when the preceding noun ends with consonant। सेम बिल्कुल वही है जो हमने फर्स्ट मार्कर सीखा था, बस उसमें अननोन था, वो था टॉपिक। यानी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को जब हम एम्फसाइज कर रहे हैं अननोन हम तब लगाएंगे, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट, अब कोई भी सब्जेक्ट है उसके आगे हम लगाएंगे ई और गा। ई हम कॉन्सोनेंट के आगे लगाएंगे। मान लो ग है तो लास्ट में कोई भी वर्ड आता है, मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लिख के बताती हूँ। देखो अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है खबांगी ई गा इसोयो। अब आप लोगों को बताना है कि लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तब तो ई लगेगा, लेकिन गा का भी बता देती हूँ पहले। गा इज़ यूज व्हेन द प्रीसीडिंग नाउन एंड्स विद अ वॉवल। अगर लास्ट में प्रीसीडिंग एंड नाउन के साथ एंड जब हो रहा है, यानी कि व्हेन द प्रीसीडिंग नाउन एंड्स विद, कोई भी नाउन एंड हो रहा है वॉवल के साथ तो आएगा ग, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट के साथ हो रहा है तो आएगा ई। अब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है खबांग ई गा इसोयो, यानी कि बैग है। अब आप लोगों को बताना है या तो यहाँ पे ई आएगा या गा। तो रिकॉल करते हैं, अभी हमने देखा था कि यानी कि जब कब आएगा ई, यानी कि जब लास्ट में प्रीसीडिंग नाउन एंड्स विद कॉन्सोनेंट, यानी कि जब नाउन एंड हो रहा हो कॉन्सोनेंट के साथ, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट के साथ हो रहा है ना, यहाँ पे आ जाएगा ई, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, इस पे टिक कर दिया, यानी खबांगी इस सोयो। अब हम गा का भी एक एग्जांपल देख लेते जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखो अब मैंने गा का भी सेकेंड एग्जाम्पल लिख लिया है। मैंने लिखा है यूखीशी ई गा इस सोयो, यानी कि यूखीशी है, ठीक है। अब यूखीशी है लेकिन हम यहाँ पे ई या गा लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे अननोन क्यों नहीं आया? अननोन होता है जब हम खुद को, यानी कि हम जब किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर एम्फसाइज कर रहे हो। यहाँ यूखीशी है, ये तो हम कोई ऐसे पर्टिकुलर एम्फसाइज नहीं ना, इसीलिए लगा सकते हैं, बट एक एग्जाम्पल है ईगा के लिए। तो ईगा है यूखीशी। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है? अब मैंने बताया प्रीसीडिंग नाउन एंड्स विद वॉवल और कॉन्सोनेंट, यानी कि जब कोई भी नाउन एंड होगा कॉन्सोनेंट के साथ तो ई आएगा। लेकिन जब कोई भी नाउन, कोई नाउन है, ठीक है, नाम है एक, ये नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस, थिंग, ये सब होता है नाउन। अब नाउन तो नेम भी होता है, इसीलिए एंड विथ वॉवल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हम यूकी को नहीं देखेंगे, हम पर्टिकुलर पूरा नाम है ये यूकीशी। शी क्या होता है? मिस्टर, मिसेज, ठीक है। तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे शी को। हम अपने शी को देखा, लास्ट में क्या आ रहा है? ई, यानी कि ये तो वॉवल है, हमने वॉवल्स में पढ़ा था। अब जब भी वॉवल आता है तो हम गा पे टिक कर देंगे, यानी कि यूखीशी गा इस सोयो, ठीक है। अब मैंने गा पे टिक कर दिया, यानी कि अब हमने अभी सीखा ईगा। ईगा होता है सब्जेक्ट पार्टिकल, अननोन होता है टॉपिक मार्कर, ईगा होता है सब्जेक्ट पार्टिकल, ठीक है। अब मैं आज आपको लोगों को इसके और एग्जांपल्स बताती हूँ। एग्जांपल्स बताने के बाद आपको एक होमवर्क दूंगी, लेकिन आज मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी कि होता क्या है। अब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में वर्ड मीनिंग भी बताए थे, ठीक है। वो क्यों यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, वो भी बताऊँगी।
लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ ईगा। फर्स्ट है शिमदे ईगा इसोय। शिमदे को बोलते हैं बेड। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में वर्ड मीनिंग बताए थे, ठीक है। तो पहला है शिमदे। शिमदे है बेड। अब हम देखना है कि यहाँ पे या तो ई आएगा या गा आएगा। अभी हमने पढ़ा था कि जब कोई भी नाउन एंड होगा कॉन्सोनेंट के साथ तो आएगा ई, लेकिन जब कोई भी नाउन एंड होगा वॉवल के साथ तो ग। अब लास्ट में क्या आ रहा है, हम लास्ट में देखते हैं। शिमदे के लास्ट में क्या आ रहा है, ए। ए तो वॉवल है, तो वॉवल के साथ क्या लगता है, गा, तो हमने इस पर टिक कर दिया, ठीक है। सेकंड है पेन। पेन ई गा इस सोयो। पेन यानी कि फर्स्ट वाला सेंटेंस क्या बन गया, बेड है, ठीक है। सेकंड पेन है। अब हमने देखना है या तो ई आएगा या गा। लास्ट में क्या आ रहा है, न। न होता है कॉन्सोनेंट, तो हम इस पे आगे लगा दिया ई पे। पेनी इज सोयो। थर्ड है मुअस। मुअस होता है व्हाट। व्हाट तो क्वेश्चन बन जाएगा ना यहाँ पे, ये हो गया क्वेश्चन व्हाट इज दिस, ठीक है। तो अब यहाँ आएगा लास्ट में क्या आ रहा है, स आ रहा है, ठीक है। अब स तो कॉन्सोनेंट है तो हमने ई पे टिक कर दिया, ठीक है। फोर्थ है आइजा। आइजा होता है चेयर। अब देखो ई गा इस सोयो, चेयर है। लास्ट में क्या आ रहा है, आ क्या होता है, वॉवल, तो हमने क्या टिक कर दिया, गा पे, ठीक है। उससे भी पहले मैं आपको इसकी जो सेंटेंस है, डिफिकल्ट सेंटेंस बताऊंगी ना बनाना, उसके लिए हमें थर्ड ग्रामर की ज़रूरत है। थर्ड ग्रामर है ए इत्ता ए ऑप्ता। बहुत ईजी है। इतना होता है देयर इज, ऑप्ता होता है देयर इजंट। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि चेयर के ऊपर फ़ोन है, ठीक है। यानी कि इसमें लास्ट में एंडिंग क्या होगी, ए इतना। ए हम लोकेशन, ए हम डेस्टिनेशन के लिए लगाते हैं। ए खादा पढ़ा था ना हमने, ऐसे ही इस डेस्टिनेशन के लिए ए लगाएंगे कि कोई चीज़ किसी के ऊपर या नीचे कहीं पर भी है, ठीक है। ये जो है होता है ना, इसी को हम बोलते हैं ए इतना। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो ग्रामर बताऊंगी वो अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। देखो थर्ड ग्रामर है मुनपॉप। मुनपॉप यानी कि ग्रामर। अब कौन सी ग्रामर है, ए इतना और ए ऑप्ता। ए इतना होता है जब कोई पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे हो, ठीक है। लाइक देयर इज़ अ बुक इनसाइड द बैग, यानी कि अभी बैग के अंदर बुक है ना, इसलिए तो आगे ए था। लेकिन अगर ए ऑप्ता है कैसे, लाइक देयर इज़न्ट अ बुक इनसाइड द बैग। देयर इज़न्ट अ बुक इनसाइड द बैग यानी बैग के अंदर बुक नहीं है, तो ऑप्ता आएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट है ना, इसीलिए ए इतना और ए ऑप्ता हम तब यूज़ करते हैं जब कोई भी पर्सन हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो अपनी लोकेशन पे हो या नहीं हो, ठीक है। अब जो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी ना वो इसी ग्रामर पे बेस्ड है, ठीक है। अभी हमने सीखा ईगा यानी कि सब्जेक्ट पार्टिकल। हमने उसमें बहुत सिंपल सेंटेंसेस सीखे, जैसे देयर इज़ फ़ोन, देयर इज़ बैग। अब फ़ोन को क्या बोलते हैं, ह्यूदे छोनवा, ह्यूदे छोनवा। अब लास्ट में क्या आ रहा है, वाह, यानी कि आ, ह्यूदे छोनवा। आ क्या होता है, वॉवल, तो लग गया गा, ह्यूदे छोनवा गा इस सोयो। सेकेंड एग्जाम्पल बोला बैग यानी कि खबांग। खबांग क्या होता है, आ होता है। लास्ट में क्या हो रहा है, ख बांग, अंग आ रहा है ना, यानी कि कॉन्सोनेंट, तो क्या लग गया, ई, खबांगी सोयो। बट आप लोग एक बार देखो, जब हम कोई भी कोरियन में वर्ड बोलते हैं तो उसके आगे हम खुद लगा के देखो आप एक बार ईगा, तो आप लोगों को लगेगा ना कि थोड़ा जैसे मैंने बोला खबांगा, अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे हम देखते हैं। लेकिन इसमें तो एक ट्रिक था, ठीक है। लेकिन वैसे आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ई और गा कब लगेगा। जैसे हम अनन सीखा था, हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा था कि कैसे बोलना है, कैसे करना है, ठीक है। ऐसे ये है ई और गा। तो अब मैं आप लोगों को थोड़े और डिफ़िकल्ट सेंटेंस, ये तो बहुत सिंपल थे, अब मैं आपको और आगे सेंटेंस सिखाऊंगी। अब वो कैसे सेंटेंस होंगे, जैसे चेयर के ऊपर फ़ोन है, ठीक है।
अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वर्ड मीनिंग बता दिए थे कि ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जितने भी वर्ड मीनिंग मैं आपको बताती जाती हूँ वो आप अच्छी तरीके से उसको याद कर लीजिएगा और लिख कर देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा लिखने की, ताकि आपको जल्दी आप कोरियन समझ पाएँ। ठीक है, अभी मैंने एक एग्ज़ाम्पल बोला, चेयर के ऊपर फ़ोन है। ठीक है, तो हम इसको पहले इंग्लिश, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो हिंदी में आप लोग सेंटेंस को कन्वर्ट करके कोरियन में कर सकते हैं, या इंग्लिश से। हमें आसानी रहेगी हिंदी में करने की, तो मैं आप लोगों को पहले इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेंटेंस लिख के बताऊंगी और उसके बाद हम उसको कोरियन में ट्रांसलेट करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अब मैं आपको इससे लेकर एग्जाम्पल बताती हूँ। फर्स्ट है द माउस या रैट इज अंडर द बेड, यानी कि चूहा पलंग के नीचे है, यानी पलंग के अंदर है, चूहा पलंग के अंदर है। अब हम इसको हाउ टू ट्रांसलेट इन कोरियन, हाउ, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। फर्स्ट है द माउस इज अंडर द बेड। अब हम कैसे लिखेंगे, तो देखो पहले हम लिखेंगे माउस, माउस को माउस ही लिखते हैं, माउस लिख दिया। अब हम वर्ड के साथ साथ चलेंगे, माउस का हमने माउस लिख दिया। अब क्या है, बेड, क्या है, चूहा कहाँ है, पलंग के अंदर है ना। ठीक है, तो हम पलंग के अंदर, यानी कि चूहा पलंग के, पलंग को क्या बोलते हैं, बेड, बेड को क्या बोलते हैं, शिमदे, तो हमने लिख दिया शिमदे। देखो, अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता तो आप इसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, इट इज़ वेरी इजी, नॉट डिफ़िकल्ट। पहले था माउस, फिर हमने, जैसे मैं आपको हिंदी में बताती, चूहा पलंग के अंदर है, शिमदे। अब क्या है, देखो अंडर है, अंडर यानी कि पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, मिथ्ये, क्या बोलते हैं, मिथ्ये, मिथ्ये, तो माउस शिमदे मिथ्ये। अब देखो ए आ गया, ए इतना क्या था। अब देखो यहाँ पे इजंट तो कहीं नहीं है ना, इसमें तो ये बोला है कि चूहा पलंग के अंदर है, यहाँ पे इजंट तो नहीं है, यहाँ पे तो है, तो हमने क्या बोला, हमने क्या लगा दिया, मिथ होता है अंडर, ए हमने ए इतना लगाएंगे एग्जिट के लिए, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी नेम हो, कोई भी पर्सन हो, एनिमल हो, कोई भी हो, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए इतना, यानी कि जो चीज़ अपनी जगह पे है, यानी कि एग्जिट सर्टेन लोकेशन, यानी कि अब है ना, तो हमने लिख दिया मिथ्ये, ए इसके साथ लगा देंगे हम इस सोयो, ए इतना था, ता को हमने आयो ओयो में चेंज करा, इस सोयो होगा। अगर आपको आयो ओयो का देखना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो बताई थी आयो ओयो की, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड है, आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, आई होप। मैं आपको फिर से समझाती हूँ। पहला है, देखो द माउस या रैट इज़ अंडर द बेड। कुछ वर्ड जो होते हैं ना वो कोरियन में चेंज नहीं होते हैं, वो इंग्लिश में ही रहते हैं। जैसे माउस है, उसको माउस ही बोलेंगे कोरियन में भी। ठीक है, तो माउस। अब क्या था, बेड, बेड क्या आ गया, शिमदे। अंडर के लिए क्या बोलते हैं, मिथ, ए इसो, यानी ए यानी कि एग्जिट। ठीक है, तो माउस शिमदे मिथे इस सोयो, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट। समझ में आ गया। जब हम आगे एग्जांपल्स करते रहेंगे ना तो हमें इजी रहेगा समझने में। सेकंड है, थवान इज ऑन द बेड। थवान क्या है, देखो सेकंड है, थवान इज ऑन द बेड। हम लिख लेते हैं थवान, था ओ। अब थवान लिखना है ना हमें, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे थवान भी लिख सकते हैं या था ओगा। अब हमने अभी सीखा था सब्जेक्ट पार्टिकल, यानी कि ईगा। ईगा तो हम यूज़ करेंगे ना। अब ईगा है यानी कि पर्सन है, ना आ रहा है, लगा देंगे था। अब ये तो कुछ बना नहीं, इसकी जगह हम लिखेंगे था ओ गा। हमने यहाँ पे गा लगाया, गा इसलिए लगाया, वॉवल है, वॉवल के साथ गा आता है। हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये कोई वर्ड नहीं बना, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे था होगा। हमने सब्जेक्ट भी यूज़ कर दिया। अब क्या है, इज़ ऑन द बेड। ठीक है,
अब हम लिखेंगे, पहले हम फिर से लिख देते हैं बेड। बेड यानी कि शिमदे। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे शिमदे। हम हिंदी में समझेंगे ना तो ज़्यादा तरीके से अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है बट इतना भी नहीं होती। बेड है, हमने बोल दिया है धवन बेड के ऊपर। ऊपर को क्या बोलते हैं? ऑन को वी ए। क्या बोलेंगे? वी। अब ए क्यों लगाएंगे? ए इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये ए सोयो। ए इतना पढ़ाया था, ए इतना एग्जिट यानी कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पे है, तो ए यानी कि डेस्टिनेशन, इसलिए हमने ए लगाया। अब अपनी जगह पे था तो हमने क्या लगा दिया? इस सोयो। ठीक है, मैं दोबारा आपको बताती हूँ। थावान है, हम इसको थाओ लिख सकते हैं। था ओ गा, था होगा। फिर है शिमदे यानी कि बेड। बेड पे है ना, इसलिए हमने जो चीज़ जिस पर है उसको पहले लिखेंगे, यानी कि बेड पर है तो बेड को पहले लिखेंगे। ठीक है, पहले लिख दिया। उसके बाद क्या है? किसके ऊपर है? बेड के ऊपर। ऑन को क्या बोलते हैं? वी ए बोलते हैं। ए लगा दिया, वी ए इस सोयो। अगर थवान बेड के ऊपर नहीं होता तो ए अब सोयो आ जाता, स की जगह ब आ जाता। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये 3 होमवर्क दिया है। मैंने पहले कोरियन में लिखा है और इजी रहे उसके लिए मैंने हिंदी में भी लिख कर दिया है, और साथ में जो वर्ड नहीं पता उसका इंग्लिश में वर्ड लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको ध्यान से समझना है और जो डैश है उसको फुल करना है। बाकी एक होमवर्क मैं आपको PDF के फॉर्म में दूंगी, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके उसको होमवर्क कर सकते हैं। गाइस, मैंने आज आपको 3 चीज़ें सिखाई। पहले तो बताया आप लोगों को ईगा। ईगा होता है सब्जेक्ट पार्टिकल। ठीक है, ईगा हो गया सब्जेक्ट पार्टिकल। ई तब हम यूज़ करते हैं जब कॉन्सनेंट होगा, गा तब यूज़ करेंगे जब वोवल होगा। फिर मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताए। सेकंड बताया मैंने आप लोगों को सेकंड यानी कि थर्ड ग्रामर इसकी थर्ड ग्रामर क्या है? ए इतना और ए अपता है, यानी कि ए इतना कोई चीज़ है यानी कि एग्जिट सर्टेन लोकेशन। समझ में आया? और ए होता है एग्जिट सर्टेन लोकेशन तो है लेकिन वो चीज़ है नहीं, डिडंट एग्जिट सर्टेन लोकेशन। तो मैं उसके बाद आप लोगों को होमवर्क दिया है और बाकी का होमवर्क PDF के फॉर्म में दूंगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाय, टेक